हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का पहले लेसन का वन शॉट वीडियो लेकर आया था। आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक क्लास 12 फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि क्या है, चुंबकशीलता। अब चुंबकशीलता होता क्या है, इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इस सब के बारे में हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए चुंबकशीलता। इसके बाद मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा और फार्मूले से मैं डिफिनीशन आपको बता दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए हम सबसे पहले फार्मूले को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो चुंबकशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से। अब म्यू बराबर जो फार्मूला आपका होता है वो वेक्टर बी अपान वेक्टर एच होता है, जहां बी क्या है तो चुंबकीय प्रेरण, एच क्या है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका चुंबकशीलता का फार्मूला। अगर यही हम बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो होता है वो होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, या हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, तो ये हो गया आपका चुंबकशीलता का मात्रक। आगे हम बात करते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो ये मैंने बताया क्या है, ये है चुंबकीय प्रेरण, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तो जब हम मान लीजिए ये क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है, ये जो मार्कर है ये क्या है चुंबकीय पदार्थ है। इसको मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो इस पदार्थ में एक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रेरण। तो इस चुंबकीय प्रेरण और इस जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। कितना सिंपल सा है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो चुंबकशीलता कहते हैं। बिल्कुल इजी डिफिनीशन है। जब हम क्या करते हैं, ये चुंबकीय पदार्थ है, इसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पदार्थ में एक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, तो उस चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर आप कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक बेटा, हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आपको कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिफिनीशन लिख देता हूँ कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, देखिए, तो इस पदार्थ में क्या हो जाता है, एक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, तो पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ रखा जाएगा उस चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को चुंबकशीलता, उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक बेटा,
ये हो गया क्या, चुंबकशीलता की डिफिनीशन। कितना सिंपल सा है, देखिए। अब आगे हम बात करते हैं इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका क्या, चुंबकशीलता का डिफिनीशन। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, तो म्यू बराबर वेक्टर बी अपान वेक्टर एच होता है। या हमसे वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो म्यू इक्वल टू बी बटे एच होता है। ठीक बेटा, ये फार्मूला। मात्रक की बात करें तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या इसी को हम न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये आपका जो टॉपिक था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ वाले रिलेशन का। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था आपका चुंबकशीलता, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।